हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और सानवी स्कूल जा चुकी है, मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और मेरा भी काम ख़त्म हो गया, सारा काम ख़त्म हो गया। मैंने ब्रेकफास्ट में पोहा बनाया था तो मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। और अभी टाइम पता है कितना हो रहा है? 9:45 हो रहा है। 9:45 में सोचो आप लोग, मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, कुछ भी काम नहीं है और मैं फ्री हो गई हूँ। और मैंने आफ्टरनून के लिए भी आज सब कुछ बना लिया। केवल मेरे को राइस बनाना है या रोटी बनाना है, वो सानवी से पूछ कर बनाऊँगी। उससे जो खाना होगा जब मैं उसे स्कूल से लेकर आऊँगी उसके बाद उससे पूछूँगी कि सानवी को क्या खाना है, तो उसके बाद मैं वो बना दूँगी। अगर उसे राइस खाना होगा, वैसे मैं अगर सानवी राइस खाती है तो मैं पहले ही राइस 30 मिनट पहले धुल करके और पानी में डिप करके रख देती हूँ। तो जब सानवी स्कूल से आती है तो बस मुझे सीटी लगाना रहता है। लेकिन आज मैं राइस भूलूँगी नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सानवी राइस नहीं खाएगी, रोटी खाएगी। तो इसलिए मैं राइस भूल नहीं रही हूँ। उसे लेकर आऊँगी स्कूल से, उसके बाद उससे पूछूँगी कि क्या खाएगी उसके बाद मैं उसे वही बनाऊँगी। और आफ्टरनून के लिए मैंने आज दाल मखनी बनाया है। सानवी का दाल मखनी बहुत ही फेवरेट है, वो खाती है खुशी खुशी। तो मैंने आज दाल मखनी बनाया है और आफ्टरनून में केवल रोटी या राइस जो भी बनाना होगा बनाऊँगा और सैलेड काटूँगी। तो आफ्टरनून का भी काम मेरा ख़त्म है। और मैंने अब मैं आई हूँ थोड़े से क्लॉथ। मैंने कल शाम में कपड़े धुले थे, सारे कपड़े सूख गए हैं। यहाँ बारिश हो रही है तो कपड़े सूख नहीं रहे हैं। बाहर अगर स्टैंड पर भी लगाओ तो कपड़े सारे गीले गीले सेम टाइप के रह रहे हैं। तो मैंने सारे कपड़े कल शाम में धुले हैं और फैन के नीचे रात में स्टैंड लगा दिया था, तो सारे कपड़े सूख गए। तो मैं सारे कपड़े उठा करके लेकर आई हूँ स्टैंड से। अभी सारे कपड़े फोल्ड कर दूंगी। और ये मेरे पतिदेव के कपड़े हैं तो ये जाएगा धोबी के पास प्रेस करने के लिए। लेकिन मैं जब तक फोल्ड करके रख देती हूँ इकट्ठे, एक गठरी बना करके, कि वो भैया आएंगे तो फिर मैं उन्हें दे दूँगी कि वो प्रेस करके ला दें। और अभी मैं बैठी थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी देर बात अब टाइम हो गया है सानवी को स्कूल से लेकर के आने के लिए और मैंने क्लॉथ चेंज कर लिया है। तो मैं जाती हूँ सानवी को स्कूल से लेकर के आऊँगी। आज मैंने शॉर्ट्स बनाया और उसके बाद पता नहीं क्यों मुझे इतनी तेज़ नींद आने लगी थी कि मैं सब कुछ वैसे ही छोड़ के और जा करके सो गई। ज़्यादा देर नहीं सोई हूँ, 20 मिनट सोई हूँ लेकिन। और एकदम बेहोश, पता नहीं क्या क्या सपने भी देख रही थी। दिन में सोकर सपने देख रही हूँ मैं। तो अब मैं रेडी हो गई हूँ और जाती हूँ सानवी को स्कूल से लेकर के आने। मौसम फिर यहाँ बारिश जैसा ही होने लगा, वैसा ही मौसम हो रहा है कि लग रहा है चाहे जब भी बारिश हो सकती है। बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश हो सकती है। और सानवी को जब स्कूल से लेकर के आना होता है ना, मेरा टाइम सच में फिर 2 घंटे ऐसे भागते हैं, समझ नहीं आता है कि कैसे ये टाइम गया। और अगर सानवी को जब सानवी वैन से आ रही थी तो सही था, मुझे कोई टेंशन नहीं था। 1:45 पर जाकर बाहर खड़ी होती थी और 10 मिनट खड़ी रहती थी। सानवी स्कूल से आती थी, उसे लेकर मैं ऊपर आ जाती थी। लेकिन सानवी का वैन हटाने का रीज़न ये है कि उसे वैन में कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। जैसे कि वो मॉर्निंग में भी जाती है अपने पापा के साथ तो आराम से गाड़ी में बैठ कर या तो आगे या पीछे लेट करके जाती है बैठ कर। और वैन में जब आती है तो वैसे बैठ करके आ नहीं पाती, वो उतना उसे स्पेस नहीं मिलता है। और एक दिन मैंने भी देखा कि अगर मैं जाती हूँ तो मैं गेट से उसका बैग ले लेती हूँ और वहाँ पर वैन थोड़ा स्कूल से दूर ही खड़ा होता है। और वैन वाले क्या करते हैं कि बच्चों के पीठ पर इतना भारी भारी बैग लटका देते हैं और बच्चे खुद धूप में लेकर के आते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने फिर से डिसाइड किया कि नहीं, वैन हटा देते हैं। और एक रिक्शे वाले से हमने बात कर लिया कि आप डेली 1:30 में आ जाना मेरे गेट पर और मैं ही जाकर लेकर के आऊँगी, ताकि सानवी को अपना बैग भी भारी ना लेना पड़े। मैं जाऊँ और उसे फिर आराम से हंसाते हुए, बक बक करते हुए, जैसे मैं करती रहती हूँ हमेशा, बहुत बोलते बोलते, और उसे हंसी खुशी घर पे लेकर के आऊँ। तो वैन हटाने का ये रीज़न है, इसलिए हम लोगों ने वैन हटा दिया सानवी के लिए। तो क्योंकि सानवी की मम्मा जाएगी। हवा कितनी तेज़ चल रही है मेरी गैलरी में। यहाँ कूलर की भी ज़रूरत नहीं है, एसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गैलरी में खड़े होते हो, इतनी तेज़ हवा चल रही है। हल्का सा धूप हुआ है लेकिन अच्छा लग रहा है क्योंकि
हवा चल रही है और बहुत अच्छी वाली हवा चल रही है, ठंडी ठंडी से हवा चल रही है। देखो आज मैं बिल्कुल टाइम पे जा रही हूँ सानवी को लेकर के आने, 1 मिनट भी लेट नहीं है। सानवी के गेट से निकलने से पहले मैं वहाँ पहुँच, और मैं बस पहुँचने वाली हूँ, सानवी के स्कूल आ गई हूँ। तो सानवी के स्कूल के पास मैं दूसरे रास्ते से आती हूँ, इधर से कम ट्रैफिक मिलता है। अगर मैं उस साइड से आऊँ तो बुरा हाल हो जाए, 1 आवर लग जाए रास्ते में आने जाने में। अंकल तुम यही साइड कर लो, यही साइड में रिक्शा लगा लो। क्या बेवकूफ क्या, रिक्शे में खड़ा है, देखो क्या कर रही है। मैं और सानवी रिक्शे में बैठ गए थे। सानवी चॉकलेट खा रही थी, उसे मन कर रहा था, इसलिए वो बैठ करके रिक्शे में चॉकलेट खा रही थी। और घर पे रहने पर पता है एकदम मौसम अच्छा ठंडा ठंडा सा लग रहा था, लेकिन बाहर जाने पर रिक्शे में बैठने पर सच्ची में बड़ी तेज़ वाली गर्मी थी। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर